नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा एपीओ का एक नोटिफिकेशन आया। उस एपीओ के नोटिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हो गई और पता नहीं हम लोगों को हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना ही क्यों दिखता है। देखिए, एपीओ एक सरकारी वकील बनता है और सरकारी वकील को प्रोसीडिंग करनी होती है सरकार की तरफ से, राइट। तो अब तक एपीओ के अंदर ये रूल होता था कि उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। फिर इस बार उन्होंने चेंज कर दिया और कहा अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं। तो सबने फॉर्म भर दिया। फिर उनको लगा गैप बहुत हो गया, क्योंकि इतना लंबा कोई गैप थोड़ी था, 8-8 महीने बाद एग्जाम नहीं होते। तो उन्होंने एक और चीज़ निकाली कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना जिनकी लॉ कंप्लीट हो गई वो उसको करेक्शन कर दे। उन्होंने करेक्शन कर दिए। तो जिन्होंने करेक्शन कर दिया, अब बच गए वो लोग जिनका करेक्शन नहीं हुआ। हुआ क्या, अभी मैं एक विधि रचनाकार का एग्जाम दे के आई। विधि रचनाकार का एग्जाम तो मोस्ट ऑफ जो राजस्थान के लोग हैं तो उनकी मोस्ट ऑफ फॉर्म जो है आरपीसी के फ्री भरे जाते हैं। तो फॉर्म तो हर कोई भर देता है, फॉर्म के अकॉर्डिंग वो लोग व्यवस्था भी करते हैं। अब पूरे विधि रचनाकार में हमारे सेंटर में टोटल 13 बच्चे थे। मेरी क्लास में एक बच्चा था और 2 रूम ऐसे थे जहाँ एक भी बच्चा नहीं था। लेकिन सरकार को अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, टीचर्स भी लगाने पड़े और सबका 3 से 6 घंटे, 2 पेपर थे, 6 घंटे सबके खराब होने पड़े। तो उन लोगों ने जब ये सब आया तो बीच में कुछ नोटिफिकेशंस भी आए थे कि ये गलत हो रहा है, तो हम एक काम करते, कुछ ऐसा कर दें कि ताकि लोग ज़्यादा नहीं आए, और जब लोग ज़्यादा नहीं आएंगे तो ये झिकझिक भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने एपीओ का फिर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब, क्योंकि देखो जो अपीयरिंग वाले हैं वो नहीं देने जाएंगे, 90% बच्चे नहीं देते। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि अपीयरिंग वाले बच्चे जिन्होंने फॉर्म जिस दिन भरा था उस दिन से जो अब तक है विड्रॉल कर ले, नहीं तो ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएगा। अब थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आपने अपनी मार्कशीट दे दी थी। तो मैं आपको कहती हूँ, आप निश्चिंत रहिए, जिन्होंने उस दिन करेक्शन कर लिया वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी जिन्होंने चाहे फॉर्म वाले दिन या अभी जो करेक्शन खुला था जिसमें 500 रुपीज़ आपके लगे थे, वो बच्चे एग्ज़ाम 100% देंगे, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे नहीं। हो सकता है 1-2 दिन में उनका करेक्शन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जिनके पास अभी भी मार्कशीट नहीं आई है वो विड्रॉल कर ले, नहीं तो हमारे यहाँ से वैसे भी हट जाएंगे। ये था। तो कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार इंटरप्रिटेशन हम सही नहीं कर पाते। तो इसलिए आप जिन्होंने करेक्शन फॉर्म भर दिया है वो निश्चिंत रहिए, उनका एग्जाम होगा, 100% होगा। अब रही अपीयरिंग की बात, तो हमारे यहाँ पे क्या, हम सब तो एडवोकेट हैं, लॉ के एग्जाम देने वाले। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि जब फॉर्म भरा उसके बाद नो करेक्शन, नो करेक्शन। अरे ऐसा क्यों, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती है भाई। फिर कोरोना आया तो 1000 चीज़ें क्यों बदल गई, फिर नहीं बदलनी चाहिए थी, क्यों सब कुछ ऑनलाइन हो गया, वाई ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं है, कॉलेज में भी ऑनलाइन क्यों हो गया। समय के साथ चीज़ें होती हैं और चेंजेस होने रिक्वायरमेंट है। हमारा एसआरए का सेक्शन 18 भी कहता है कि जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब परफॉर्मेंस करना था वहाँ चीज़ें बदल गई तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो हर वक्त ठीक है, आप जाओ करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा ही हमारे लिए है, आप जाओ करो, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि भाई जिनके पास क्वालिफिकेशन अभी नहीं आई वो विड्रॉल कर ले, नहीं तो ऑटोमेटिक विड्रॉल हो गया। और जिन्होंने 500 के करेक्शन किया वो निश्चिंत रहिए, आप 100% एग्जाम देंगे। ठीक है, अब आता है एक और नोटिफिकेशन में, हिंदी का क्या था ये भी देख लेते हैं। पड़े 1 मिनट दे दो मुझे, ये हिंदी का पता नहीं कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कहाँ गया। एक मिनट ना, नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। ये आ गया नोटिफिकेशन। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी एंड सोशल कस्टम राजस्थान। अरे ये तो कह रहा है आपकी क्वालिफिकेशन, स्पेशली आपको राजस्थान के इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आपको या तो मराठी आती है, इंग्लिश आती है, आपको हिंदी नहीं आती, तो उनको मना कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप तेलंगाना के हैं, उड़ीसा के हैं, मतलब जिनको हिंदी भाषी नहीं है, जो या तो अपनी लोकल लैंग्वेज लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई वो यहाँ ना आए देने के लिए, और कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, तो आप जिन्होंने फॉर्म भराना वो सब क्वालिफाई है इसके लिए, इसलिए दिमाग मत लगाओ। ठीक है, चलिए, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज तो चल रही है हमारे यहाँ से, ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन कोर्स भी चल रहा है विथ रिकॉर्डिंग, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच एपीयू का वो भी अवेलेबल है, वो तो आप क्या लेके करोगे, लेकिन अगर आपके पास समय था वो भी ले सकते हैं। प्री प्लस में का एक साथ चलता है। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं। आज के लिए धन्यवाद।